갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello students, welcome to Net Education and today we are starting with the practice set 1.1. इससे पहले वाले वीडियो में we have understood the basics. ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखा था, तो we have done with the basics. So in this part of the video हम जो है प्रैक्टिस सेट जो है उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो read the question. What the question says? Question is write the following sets in roster form. तो व्हाट इज रोस्टर फॉर्म याद है आप लोगों को? जो भी लिस्ट करके हम लोग चीजों को लिखते हैं, सारी चीजों का नंबरिंग करके नंबर्स जो है नंबर वाइज लिखते चले जाते हैं. ठीक है, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म. आई होप यू रिमेंबर. इफ यू डोंट देन गो एंड वॉच द वीडियो. एंड चलो स्टार्ट करते हैं विद द, मतलब समझ में आ गया कि क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first one says set of even numbers. ठीक है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना और किसका सेट बनाना है? सेट ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, तो लेट मी नेम इट. सेट का जो नेम है आई विल गिव इट एज ई. ठीक है, एंड कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में? ये तो पहले कर्वी ब्रैकेट्स आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ऐसे कर्वी ब्रैकेट्स और इसके अंदर इवन नंबर्स. व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं. दैट इज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एज वी डोंट नो कि आगे कितने टर्म्स आने वाले हैं, सो वी विल गो फॉर विद डॉट 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 डॉट. दैट मीन्स कि आगे कंटिन्यूड है टिल इन्फिनिटी एंड ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज योर सेट ऑफ इवन नंबर्स. सिंपली क्या है? सिंपली आपको रोस्टर मेथड में सिर्फ नंबर वाइज लिखते चले जाना एंड आगे डॉट 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 अगर उसका कोई एंड नहीं है तो. ठीक है, एंड वी आर डन विद द फर्स्ट सम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन. सो कमिंग टू सम नंबर 2, दैट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. ओके, नाउ दिस गेट अ लिटिल बिट ट्रिकियर, लेकिन आपको समझना, ब्रेक डाउन करके समझो. सबसे पहले प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के नंबर में आते हैं. ठीक है, एज वेल एज 1 के नंबर में आता है. ठीक है, इफ आई ट्राई टू राइट द सेट ऑफ इवन नंबर प्राइम नंबर्स, तो कैसे हो जाएंगे वो? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2. रिमेंबर 1 जो है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है. ठीक है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से आपके प्राइम नंबर जो वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं. ठीक है, इफ यू लुक एट इट केयरफुली द क्वेश्चन सेज इवन प्राइम नंबर. सो याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि होता है आपका 2. रेस्ट ऑफ ऑल जो है वो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, तो इसका सेट बनाने बोला आपको, तो फॉर दैट यू विल राइट एज, चलो इस सेट का हम लोग नाम दे देते हैं एज ए. ठीक है, सो योर ए इज इक्वल टू, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, लेकिन एक ही टर्म है. ठीक है, तो यू विल राइट ब्रैकेट के अंदर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, नो कॉमास नथिंग. सो बाय दिस हो गया सिंपल सा, दैट इज इवन प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो याद रखना ओनली देयर इज ओनली 1 and 1 इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2. नाउ लेट्स गो टू द सम नंबर 3. ओके, कमिंग टू द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. सो जैसे हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर, तो टाइप ऑफ नंबर्स में आपको एक नंबर लाइन याद होगा. ठीक है, एंड दैट नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स टू द राइट. ठीक है, एक्सटेंडिंग पॉजिटिव नंबर्स टू द राइट. ओके, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स आपके. सो पॉजिटिव नंबर्स टू द राइट यानी कि यहाँ पे आपका 1 and 2 and 3. ठीक है, और ऐसे सो ऑन नंबर्स बढ़ते रहते हैं टू द राइट साइड. ठीक है, ओके, और टू द लेफ्ट क्या आपका नेगेटिव नंबर, दैट इज -1. ओके, -2. तो इसका जो एंड है यानी कि इसका जो नंबर्स जो इंक्रीज होते हैं वो किस साइड इंक्रीज होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से. ठीक है, तो ये आपको किसके बारे में बोल रहा है? कि नेगेटिव इंटीजर्स लिख करके बताइए, यानी कि ये नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं इसको लिख करके बताइए. ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? इसको नेम कर दो आप सेट आई. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, फिर इसमें नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से डॉट 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 से स्टार्ट होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर आगे आपके नंबर्स आएंगे, दैट इज जितना भी आप लिखना चाहो, दैट इज -4, -3, -2 एंड एज वी गो फर्दर दैट इज -2, -1 एंड सो ऑन. और ये नेगेटिव लास्ट जो आपका नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी -1. सो ब्रैकेट क्लोज आफ्टर दैट, कर्वी ब्रैकेट क्लोज. और ये हो गया आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. तो ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पे जो इन्फिनिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में से स्टार्ट होगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम और सुर. ठीक है, तो अब सरगम के 7 सुर होते हैं. ठीक है, अगर आपने नाम नहीं सुना तो ये समझ लो आपका जनरल नॉलेज का टाइप का क्वेश्चन हो गया. दैट इज सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है, तो आपने ये कभी ना कभी तो सुने होगा सॉन्ग्स वगैरह में. ठीक है, सो चलो इसको नेम कर देते हैं एस
ओके, सेट का नाम है एस, और इसके अंदर क्या आएंगे, जो 7 सुर है उसको लिख दोगे आप, दैट इज सा, एस ए, रे, आर ई, गा, जी ए, मा, ओके, पा, धा, एंड द लास्ट सुर जो कि है आपका नी। सो ये आपके 7 सुर हैं, ठीक है। तो इनका सेट बनाने बोला था, तो ऑब्वियसली आपको ये 7 सुर याद रहने चाहिए, दैट इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, दैट इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। एंड बाय दिस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव डन विद दैट। चलो सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सो किड्स, बाय दिस यू हैव डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। So, kids, coming to the second question that says कि write the following symbolic statement in words, ठीक है। तो ये आपको जो स्टेटमेंट्स है सिंबल्स में दिए हुए हैं, आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो याद रखना, जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ठीक है। सो इसको आप कैसे लिखोगे, आई हैव एक्सप्लेन दिस इनटू द इसके पहले वाले वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप जा सकते हो पीछे और उसे देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 4/3 ये एलिमेंट जो है ना, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इसको कैसे रीड करते हैं, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो उसको आप लिखोगे दैट इज 4/3 is an element of set Q. So write it as is an element of set Q. So there is a problem with the mouse and we are going to buy a pen right soon, very soon. Is an element of set Q. Okay, तो आपको इस तरह से जो है नोट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये एक 4/3 एक एलिमेंट था ऑफ सेट क्यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन। सो साइन कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर ये आपको साइन दिख रहा है ये वाला और इसके ऊपर एक क्रॉस कैंसिल किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, -2, इसको कैसे रीड करोगे, इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉट एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ सेट एन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एन की, ठीक है। तो ऑफ सेट एन, तो इसे आप रीड ऐसे करते हो, बट बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा। सो दिस इज इट। पहला ये सिर्फ ये साइन है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, और जो भी वॉट एवर सेट इज गिवन, अगर ये साइन के ऊपर एक कैंसिलेशन साइन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, जिसका मतलब होता है इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन यहाँ पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट सेज P इज इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ पे सेट P इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है P, अभी कैसे रीड करते हैं, आई एक्सप्लेन इट। चलो एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे इसको रीड करना है। सो किड्स, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। यू विल रीड इट एज P इज अ सेट ऑफ, या फिर सॉरी सेट P, ओके, सेट P that is capital P is a set of all P's, ठीक है, is a set of all P's या फिर सिर्फ P, is a set of P's जिसको आप कन्वर्ट इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखोगे, दैट इज स्मॉल p, ठीक है। इसको रीड करोगे आप, P is a set of all P, P, और फिर इसके आगे इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया such that, फिर उसके आगे लिखोगे आप such that, फिर मतलब कि ये जो लाइन है, स्लैंट लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है, such that आपका जो P है, P is an odd number, that is small p is an odd number, and by this ये जो है आपका सम कंप्लीट। सिंपल सा है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा माउस का इशू है, आई विल फिक्स इट। सो बाय दिस ये हो गया आपका सम, थर्ड सम, ठीक है। दैट सेट P इज अ सेट ऑफ P such that P is an odd number, ठीक है, सिंपल सा है। चलो प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये हो गया आपके तीनों सम्स, दैट इज 4/3 belongs, 4/3 is an element of set Q, -2 is not an element of set N, set P is a set of P such that P is an odd number, ठीक है। और इस P को जो है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है, both the P's should be in inverted commas, ठीक है, that is that both are small p, ठीक है।
and we are done with the second question. Now let's go to the third question. Okay kids, let's come to the third question of your practice set 1.1, which says write any two sets by listing method and by rule method. तो एक ही अपने मन से कोई सेट्स रेडी करना है और उनको लिस्टिंग और रूल मेथड से दोनों से लिखना है. तो यू शुड नो लिस्टिंग मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड भी बुलाते हैं, ठीक है. इफ दे से दैट इज द लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर द सेम थिंग. लिस्टिंग मतलब रोस्टर मेथड भी होता है और ये रूल मेथड यानी सेट बिल्डर रूल भी होता है, ठीक है. दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. So this both are different names of the same rules. Okay, so इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है. तो अपने मन से आपको सेट रेडी करना है. एंड लेट्स हैव अ लुक. तो सबसे पहले आपको दो सेट बोला ऐसा, तो पहले फर्स्ट आप नेम दे दोगे, ठीक है. तो फर्स्ट वन शुड बी इन लिस्टिंग मेथड, तो इट शुड बी इन लिस्टिंग मेथड. सो लिख लो लिस्टिंग. ओके, देयर इज एन इशू, सो नोट इट एज लिस्टिंग मेथड. और फिर ओके अपने मन से एक कोई भी एक आपको ले लेना सेट. तो आई विल मेक एक सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ रेनबो, ठीक है. तो यानी कि R, A, I, ओके, N, B एंड सिमिलरली O एंड W. और याद रखना कभी भी जब आप लिस्टिंग मेथड के अंदर लिखते हो तो अगर कोई लेटर कोई या फिर कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट उस रिपीटेशन को हटा देते हैं और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं. तो इसमें जो रेनबो में कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है. तो ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड में. अब नेक्स्ट अब रूल मेथड के हिसाब से लिख लो इसको, ठीक है. एंड हाउ डू वी राइट इन रूल मेथड सिमिलरली, दैट इज रूल मेथड में ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. दैट इज वी डू इट एज okay, so that is again A is a set of या फिर set A is a set of all x's, ये line that is such that x is a letter, x is what is a letter, okay, of word. कौन सा वर्ड है? वर्ड है रेनबो, ठीक है. तो ऑफ वर्ड वॉट रेनबो, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे रेनबो, ओके. एंड बाय दिस अगर आपका जो सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये ब्रैकेट. सो दिस इज योर बेसिकली एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड रेनबो. एंड बाय दिस आपका लिस्टिंग मेथड का एग्जाम्पल और रूल मेथड का एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. सो फिर से इसको लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे. लेट्स हैव अ लुक कैसे लिखना. सो फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल उन्होंने पूछा था तो वो भी लिख लेंगे. दैट इज लिस्टिंग मेथड. ओके, नोट कर लो इसे एज इट इज, ठीक है. लिस्टिंग मेथड में एक लिखोगे आप. सो अपने मन से कोई भी सेट बनाना है तो हाउ इट शुड गो कि आपने लिस्टिंग मेथड लिखा और अपने मन से कोई भी एक सेट रेडी कर लो. मैं क्या करता हूँ कि मैं सेट लिख लेता हूँ ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है. सो प्राइम नंबर से एक सेट बना लो. दैट इज उसका नेमिंग दे दो, दैट इज बी. सेट का नाम है बी, ओके. और इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर स्टार्ट होता है आपका 2 के साथ. दैट्स 2, 3, 5, 7, ओके, एंड सो ऑन. और फिर ब्रैकेट क्लोज. ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड में. नेक्स्ट सेकंड लिख लो आप रूल मेथड से, ओके. दैट इज दिस. So this is your rule method and ये ओके. अब रूल मेथड में इसको सेम कैसे लिखेंगे? b is equal to what? ओके, कर्ली ब्रैकेट ऑफ सेम. b is a set of all x's, ठीक है, such that x, अब क्या लिखोगे इसके आगे? x is a prime number, ठीक है. अब ये प्राइम नंबर कोई लिमिट तो दिया हुआ नहीं है तो इसमें डायरेक्टली आप x is a प्राइम नंबर लिख दोगे एंड ये हो जाएगा आपका क्या? रूल मेथड कंप्लीट. सो दिस इज रियली सिंपल. अपने मन से आपको दो एग्जांपल देने थे, पहला लिस्टिंग मेथड में, दूसरा रूल मेथड में, ठीक है. एंड बाय दिस वी आर डन विद योर दैट इज थर्ड सम, ओके. तो ये पहला था, हमने फर्स्ट लिखा, ओके. ये वाला आप नोट कर लेना, दैट इज दिस वन.
एंड देन द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज दिस वन. ओके, आई होप आपको ये समझा होगा. सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम. ओके किड्स, okay kids, coming to the next part of your exercise, that is the question number 4. So question number 4 says write the following sets using listing method. तो आपको ये करना है, जो आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्टिंग मेथड. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम. ठीक है, अभी वी जनरली जो हम लोग मंथ जानते हैं दैट इज बेसिकली दैट इज एन इंग्लिश कैलेंडर. ठीक है, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब है. लेकिन जो हमारे इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से जो मंथ्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अवर रेगुलर, जो भी हम इंग्लिश कैलेंडर को मानते हैं उसके हिसाब से. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू इसका आंसर कैसे लिखना है हम लोग को, दैट इज आपको इसके मतलब एक काइंड ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया. आपको इंडियन सोलर सिस्टम के मंथ के जो नेम है वो याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो दैट आर बेसिकली जो कि ऐसे होते हैं. तो आंसर लिखोगे आप दैट इज सेट ए, और इसमें इंडियन जो मंथ्स हैं दैट इज चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन. ठीक है, तो ये जो है बाकी सारे ये हमारे इंडियन सोलर सिस्टम के मंथ्स हैं. तो आपको एज इट इज विद स्पेलिंग इसको याद रखना है. ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी एज वेल एज मैथमेटिकल यहाँ पे, और साथ में आपका जनरल नॉलेज का भी हो जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज द क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसको लिस्टिंग फॉर्मेट में लिखना है. तो लेट मी नेम इट एज पी. तो एज आई टोल्ड यू कि लिस्टिंग मेथड में जब भी हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो वी डोंट रिपीट द एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पे देखो COM. ठीक है, देन PL. तो यहाँ पे रिपीट्स कौन से वर्ड हुए देख लो. यहाँ पे E जो है लेटर, जो E लेटर है वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, एंड जो M लेटर है वो रिपीट हो रहा है. तो व्हाट वी विल डू इसकी जो M और E है इसको सिर्फ हम लोग एक ही बार में लिखेंगे. ठीक है, यानी कैसे लिखते हैं देख लो. यू विल राइट इट एज C. ओके, नेक्स्ट O, नेक्स्ट M, P, L, देन E. अभी नेक्स्ट जो M है वो रिपीट हो रहा है, तो इन लिस्टिंग मेथड हम उसे नहीं लिखते हैं, उसे इग्नोर कर देंगे. देन नेक्स्ट E भी रिपीट हो रहा है, उसको हम भी इग्नोर कर देंगे. विल डायरेक्टली गो टू N एंड द लास्ट वन एज T. सो इस तरह से आपको क्या करना है इसके अंदर लिस्टिंग मेथड में वर्ड कॉम्प्लीमेंट को लिखना. ठीक है, एंड वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question says set of human sensory organs. ठीक है, यानी कि आपको human sensory organs को लिस्ट करके लिखना है. तो you should know there are 5 sensory organs in our body and they are, that is, उसको आप लिखोगे set of sensory organ that is S is equal to हमारे 5 sensory organs that is nose, ears, eyes, tongue and skin. ओके, तो इसको आपको लिस्ट करके लिख देना है. ओके, दैट इज दिस आर सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. एंड बाय दिस वी आर डन विद द थर्ड सम. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. ओके बच्चों, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो योर क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. ठीक है, तो फॉर दिस वी शुड नो व्हाट इज अ प्राइम नंबर बेसिकली. तो एक प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद उसके फैक्टर्स में सिर्फ उसका खुद का नंबर आता है. ठीक है, और 1. ठीक है, दैट इज द मल्टीपल उसका जो होता है वो खुद होता है या फिर 1 होता है. ठीक है, तो फिर 1 to 20 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक. तो इसके लिए आप लिखोगे आंसर दैट इज सिंपली दिस, यानी कि सबसे पहले लिखे हुए आप सेट ऑफ D. ठीक है, अब इसमें कौन से नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं. ठीक है, दैट इज याद रखना 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है, तो आपका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से. ठीक है, तो कौन से हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20, फिर आगे नेक्स्ट 23. लेकिन नहीं, हमें क्या बोला था, सिर्फ 1 से 20 के बीच में. ठीक है, तो दिस आर योर प्राइम नंबर्स. ठीक है, नाउ सिंपल इजी सा है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज नेम्स ऑफ द कंटेनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि सारे कंटेनेंट जो है हमारे वर्ल्ड में तो उसका नाम बता रहा है. तो दिस इज अगेन अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन और उसको आपको लिस्ट करके लिखना है. तो यू शुड नो दैट देयर आर 7 कंटेनेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड दे आर एज फॉलोज. तो उसके लिए आप सेट बनाओगे दैट इज आंसर. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया. यू हैव टू राइट E. ओके,
E इज इक्वल टू, सो E इज इक्वल टू, फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू, दैट इज कौन से 7 कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ओके, तो ये सारे 7 के 7 कंटिनेंट्स के नेम है, इसको आपको लिस्ट करके लिख देना है, ठीक है। And by this you have done with the question number 4 of this practice set 1.1. Now coming to the last part of this practice set 1.1, that is the question number 5th. तो चलो शुरू करते हैं उसको भी। Okay kids, coming to the last part of your practice set 1.5 which says write the following sets using rule method। ठीक है, तो आपको rule method यूज करके ऐसे जो sets हैं उसको complete करना है। So let's start। तो basically आपको listing method में दिया हुआ है, इसको rule method में लिखना है। तो let's look at the first one, first set, that is A is equal to, अच्छा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो इन सब के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा, ठीक है। इफ यू लुक एट इट क्लोजली यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज स्क्वायर ऑफ 1, ओके, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको जो बेसिकली ये लिस्ट है, दैट इज अ सेट है, दैट लिस्टेड मेथड में वो क्या आपका स्क्वायर्स हैं फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब इसको आपको लिखना है किसमें, रूल मेथड में, ठीक है। अब रूल मेथड में इसको कैसे लिखेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सो यू विल राइट इट एज ऐसे, आंसर सेट ए इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट यानी एक्स होता है सच दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो सॉरी यू कैन राइट डायरेक्टली इट एज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एन स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे एन बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, लेट मी इरेज दिस फॉर यू, दैट इज, सो इसको किस तरह से लिखोगे आप, दैट इज यहाँ पे सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, x जो है वो आपके नंबर्स का स्क्वायर है, किसी नंबर्स का स्क्वायर है, जहाँ पे n इज इस एलिमेंट ऑफ n, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। और n जो है इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये स्टेटमेंट को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x जो है, ठीक है, x इज n स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर के लिए, ठीक है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो सारे n के लिए वो स्क्वायर होता चला जाएगा, ठीक है। और n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। सो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पहले सबसे पहला तो क्या है, n स्क्वायर है, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अभी n की जगह 1 पुट करोगे, दैट इज 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका 1। फिर सेकंड क्या नेचुरल नंबर 2, ठीक है, 1 के बाद क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाओगे आप। लेकिन यहाँ पे देखो दिया है कि n की जो वैल्यू है ना वो लेस देन है और इक्वल टू है 10 के, ठीक है। तो ये जो साइन होता है दैट इज लेस देन और ये इक्वल टू का, इसका मतलब क्या होता है, n जो है, ठीक है, पहले तो नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम लोग को पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो आगे जाते ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है, दैट इज एक बाउंड्री सेट कर दी है। बाउंड्री क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो 10 से इक्वल होगा और 10 से छोटा ही होगा, मतलब 11 यानी कि 11 तक नहीं जा सकता, क्योंकि हमें कुछ सेट्स में आगे नेक्स्ट टर्म तक नहीं दिया था, ठीक है, यानी कहीं आपको 121 आगे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 11 का स्क्वायर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एक बाउंड्री सेट कर दोगे, बाउंड्री इज क्या, n इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 10। तो ये बन जाता है आपका रूल मेथड के हिसाब से ये स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 10, ओके। Now let's look at the second sum, that is b is equal to 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48। तो आप इसे देख सकते हो ये क्या लग रहा है आपको, 3 के मल्टीपल्स, सॉरी 6 के मल्टीपल्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है 6 का टेबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज, तो आप क्या करोगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यू विल राइट इट एज, ये देखो, सबसे पहले सेट b इज इक्वल टू इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, जहाँ पे x की जो वैल्यू है, एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6n है, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि अभी नंबर क्या होंगे, आपके नंबर्स होने वाले हैं, या फिर n, फिर आप बताओगे कि n जो है इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन आप उसके नेक्स्ट लाइन में कॉमा दे करके एक बाउंड्री सेट कर सकते हो कि n की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी, यहाँ पे 9 से कम होने वाली है, ठीक है, यानी कि n की जगह पे पहले क्या आएगा 1, तो 6 1 जा 6,
फिर क्या आएगा 2, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा, ठीक है। फिर आगे आपने सेट कर दी कि n की जो वैल्यू है ना वो 9 से कम ही रहने वाली है। 9 से कम मतलब क्या, 8 तक ही लिमिटेड उसकी बाउंड्री है, सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका सेट बिल्डर मेथड का सेकंड सम, दैट इज b इज इक्वल टू b सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, n एक नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 9 है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्टेट कर दोगे, दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज c इज इक्वल टू SMILE, ठीक है। तो अब इसको कैसे स्टेट करते हैं हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म कि आप c लिखोगे, दैट इज this, that answer is c is equal to is a set of y such that y is a letter of the word smile, ठीक है। और y क्या है, लेटर है, ठीक है, और किसी भी कोई भी एक लेटर फ्रॉम द वर्ड स्माइल, दैट इज SMILE, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख दिया सिंपली। c is a set c is a set of all y such that y is a letter of the word smile, सिंपल। तो काफ़ी सिंपल था। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डी। अब डी क्या है, डी इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इफ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड दैट ये जो सारे एलिमेंट्स है दैट आर डेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो अब डेज ऑफ द वीक के लिए सेम वैसे ही लिखोगे जैसे आपने यहाँ पे लेटर के लिखा, वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे डेज डी के लिख दोगे सेट डी के लिए कि सेट डी इज इक्वल टू सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट y इज अ डे ऑफ द वीक, ठीक है। इससे क्या समझ में आ गया, ये पूरा लिस्टेड मेथड में था और इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या लिख दिया कि y जो है ना वो डे ऑफ द वीक है। तो हमको पता है डे ऑफ द वीक क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो सॉरी सैटरडे। तो यहाँ तक इसको एक्सटेंडेड फॉर्म इतना एक्सटेंड करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज, चलो देख लो इसे, दैट इज d is equal to d is a set of sorry this one, that is x is equal to लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ AET, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से इस वर्ड्स को लिखना है ताकि आप क्या करो, सिंपली समझ जाओ कि ये तीनों ही लेटर्स जो हैं वो किसी एक वर्ड में आ जाए। तो एक ऐसा वर्ड ढूंढ लो कि AET से बनता हो, दैट इज एक तो EAT ईट बन सकता है या फिर एक TEAT बन सकता है। तो चलो हम EAT ईट को ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दैट इज अगर यहाँ पे मैं x है तो ये विल राइट इट एज x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या x इज इक्वल टू सॉरी सेट x इज अ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट, ठीक है। अभी ईट वर्ड में आपके तीनों लेटर चले आते हैं, दैट इज AET, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता यहाँ पे, हम लोग को इसके लिए एक वर्ड एक फुल वर्ड चाहिए था, ठीक है, दैट इज AET से हम क्या वर्ड बना पाते हैं, ईट, ठीक है। एंड बाय दिस जो है वी हैव डन विद योर प्रैक्टिस सेट 1.1। आई होप आपको इजीली समझा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हम लोग जो लिंक आगे ऐड कर रहे हैं उसको देख करके आप हमें क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइन, वी आर डन विद द एक्सरसाइज, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।